अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 राउंड का पहला मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन खेला जाना है। और इस वक्त जो आर प्रेमदेसा स्टेडियम कोलंबो की हालत है वो ये नवीस सुना रही है कि कल का जो मैच है वो शायद कंप्लीट 40 ओवर्स का ना हो और बारिश के जो कल के इम्कानात हैं वो भी ऑलमोस्ट 75 से लेके 80% तक हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्लानिंग क्या होनी चाहिए इस मैच को जीतने की, प्लस पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम जो है वो क्यों कहा जा रहा है कि एक्टिव हो चुका है। बड़ी इंपॉर्टेंट जनाब कुछ चीजें हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि कुदरत का निजाम जो है वो किस जगह पर खड़ा है। इसके अलावा जो तीसरी मेन बात है वो यह है कि इस वर्ल्ड कप 2026 में अगर आज की तारीख तक न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए तो न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन हैं उन्होंने जो कंबाइंड स्ट्राइक रेट बनता है न्यूजीलैंड के बैट्समैनों का वो 160 के अराउंड है और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनका स्ट्राइक रेट है अबाउट 133 और 134। सो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो न्यूजीलैंड को टफ टाइम दे सकती है। इसके ऊपर भी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा और सबसे बढ़कर चांसेस थे आज माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक कि पाकिस्तान जो है वो 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे और प्रीमियम से मुराद शाहीन शाह अफरीदी नहीं है बल्कि सलमान मिर्जा प्लस नसीम शाह जो है वो हमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलिंग करते हुए दिखाई दे। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो चीजें हाईलाइट हुई उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कल के मैच के लिए जनाब प्लानिंग है उसकी रूदाद कहीं ना कहीं सुना दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम के ऊपर भी जो डिटेल डिस्कशन है वो हुई। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि बाबर आजम जो है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड इफेक्टिव नहीं होंगे और अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगेन जिस तरह से नीबिया के खिलाफ उनसे बैटिंग नहीं करवाई गई थी इसी तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बैटिंग नहीं करवाई जाएगी। सो अगर उनको जो रोल दिया गया है उस रोल पर वो पूरा नहीं उतरते तो फिर उनकी जगह पर बेहतरीन रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, इसके ऊपर भी जो डिटेल्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा प्रेडिक्शंस अबाउट द सुपर 4 यानी कि सुपर 8 राउंड कल से बकायदा शुरू हो रहा है और अब रियल वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा। अब इस रियल वर्ल्ड कप की 4 टीमें कौन सी होंगी जो सेमीफाइनल स्पॉट जो है वो हासिल करेंगी, इनके ऊपर जो दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने क्या कहा है। भारत के सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा इन और मोहम्मद कैफ की क्या राय है। देन पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर ने भारत को क्यों साइडलाइन कर दिया है सुपर 4 से। और मोंटी पेंसार जो जनाब इंग्लिश लेफ्ट आर्म स्पिनर थे उन्होंने अपनी 4 फेवरेट और खासतौर पर चूंकि इंग्लैंड पाकिस्तान वाले ग्रुप में है तो उन्होंने ग्रुप 2 से कौन सी 2 टीमों को पिक किया सेमीफाइनलिस्ट के तौर पर। यह भी जो चीजें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा जोकर्स का जो मीडिया ग्रुप है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले क्यों डर रहा है और उनके दिलों में इस वक्त क्या चल रहा है और उन्होंने अपनी जो वीडियो है उसके अंदर पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है, ये भी डिटेल जो है वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और पिछली कुछ वीडियो से बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो आप लोगों की जानिब से मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल इसी तरह से ग्रो करे तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी जनाब जो अपनी राय है चाहे वो क्रिकेटिंग है या नॉन क्रिकेटिंग, और नॉन क्रिकेटिंग से मुराद ये है कि आप ये वीडियो किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। सो यूट्यूब को पता चलेगा कि जो देखने वाले हैं वो रियल ऑडियंस है ना कि थर्ड पार्टी ऐप से जो फेक व्यूज हैं वो गेन किए गए। सो डू कमेंट। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए तो उनकी जगह पर फिर प्लेइंग 11 के अंदर किसको वापस आना चाहिए, सो लाजमी कमेंट कीजिएगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरीज और सबसे पहले जनाब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच को डिस्कस कर लेते हैं। देखें जब वर्ल्ड कप 2021 से पहले न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान के अंदर बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए आई ना और फिर मैच से चंद
घंटे पहले, चंद घंटे भी बड़ी बात है, चंद मिनट पहले जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने किया था कि जनाब दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर्ड इन पाकिस्तान, उनको सेफ्टी कंसर्न थे और वो फ्लाई कर गए थे, मैचेस नहीं खेले थे। उसके बाद से हर दफा जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे जो है ना वो अपने ननियाल जाते हैं ना, तो न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही थी। और पिछले 30 महीनों के अंदर यानी कि 2022 से ऑनवर्ड्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मबैन जनाब 41 इंटरनेशनल मैचेस खेले गया और इन 41 में से 24 मैचेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ T20 मैचेस हैं। सो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने बहुत ज्यादा क्रिकेट जो है वो रिसेंट टाइम्स में खेली है। और फिर न्यूजीलैंड की जो BCD टीम है वो भी पाकिस्तान के अंदर सरप्राइज दे चुकी है, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इस वर्ल्ड कप में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इस तरह से कि एक जानिब पाकिस्तान है जिसने इस वर्ल्ड कप के जो अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, 3 कोलंबो SSC स्टेडियम के अंदर और चौथा अगेंस्ट इंडिया आर प्रेमदेसा स्टेडियम के अंदर जहां पर पाकिस्तान ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड मैच खेला है। जबकि न्यूजीलैंड जो टीम है उसका बेस कैंप था इंडिया के अंदर और उन्होंने जो मैचेस खेले हैं वो हैं अहमदाबाद और चेन्नई में। चेन्नई की जो विकेट है ना वो वैसे स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी साजगार होती है और अफगानिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड वो मैच जीत कर आया हुआ है। सो न्यूजीलैंड को कॉन्फिडेंस हाई होगा अगेंस्ट स्पिनर्स। लेकिन पाकिस्तान को अब जनाब कुदरत का जो निजाम है ना वो इस तरह से हेल्प आउट कर रहा है कि कंडीशंस पाकिस्तान को पता चल गया और इंडिया वाले मैच में जो पाकिस्तान को फेंटी पड़ी है ना उसने भी पाकिस्तान को बता दिया कि आपको जो अपनी लाइन है ना वो बेहतर करने की जरूरत है। और अगर आप अपनी लाइन बेहतर कर ले, अगर आप अपनी मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच लेकर आ जाए तो फिर आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट तो वैसे ही प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल है। सो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैच होता है तो वो इस मैच को जीत कर जो अगले 2 रिमेनिंग मैचेस होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड एंड श्रीलंका उनमें से एक मैच जीतकर जो सुपर 4 राउंड है यानी कि सेमीफाइनल राउंड है उसके लिए क्वालिफाई कर जाए। अब पाकिस्तान की प्लानिंग क्या होनी चाहिए? देखिए अगर आज माइक हसन स्टेटमेंट्स ना देते बड़ी बड़ी तो फिर बजाहिर यह लगता था कि नसीम शाह की वापसी होगी, बाबर आजम आउट होंगे। लेकिन नसीम शाह और फखर जमान के ऊपर कांटा लग गया। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम के हवाले से जो बातें हुई कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है पावर प्ले के अंदर, बाबर आजम को बेहतर पता है। फिर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी कहा गया कि अगेंस्ट नीबिया 12 ओवर थे और 12 ओवर हो चुके थे। सो लास्ट 8 ओवर्स के अंदर बाबर आजम को इसलिए बैटिंग के लिए नहीं भेजा गया कि जो बाबर आजम की गेम प्ले है ना वो लास्ट 8 ओवरों के लिए मुनासिब नहीं है। सो फिर क्या यह माना जाए कि अगर पाकिस्तान की पावर प्ले के अंदर 3 से 4 विकेट गिरेंगी या 2 विकेट गिरेंगी तभी बाबर आजम जो है उनको बैटिंग मिल सकेगी? क्योंकि अगर पाकिस्तान की जो करंट बैटिंग लाइनअप है और जो करंट अप्रोच है उसको देखा जाए तो साइम अयूब और साहबजादा फरहान जो हैं उनके ऊपर डिपेंड किया जा रहा है। एज एन ओपनर सलमान अली आगा नंबर 3 पर हैं। नंबर 5 पर अगेंस्ट इंडिया जब विकेट जल्दी गिरी थी तो उस्मान खान आए थे, लेकिन अगेंस्ट नीबिया ख्वाजा नाफे आए थे जिनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया था। देन शादाब है, उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे को मैंने 4 पे रखा, बाबर को अभी मैंने साइड लाइन किया। देन नवाज है, फहीम अशरफ है, ये 8 बैट्समैन है। सो अगर 8वें ओवर के बाद विकेट गिरती है तो फिर तो पाकिस्तान उस्मान खान को यूटिलाइज कर सकता है कि आप आए और स्पिनर्स के खिलाफ खेलें। क्योंकि यह बात भी हुई है कि जनाब बाबर आजम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मिचेल सेंटनर वो तो फिर पाकिस्तान को रगड़ा लगा देगा और बाबर आजम को खुलकर खेलने ही नहीं देगा। हालांकि यह भी बात की जा सकती है कि मिचेल सेंटनर के खिलाफ बाबर आजम जितनी भी क्रिकेट खेले सिर्फ एक दफा आउट हुए हैं, वो भी वनडे क्रिकेट के अंदर। T20 में बाबर आजम ने तकरीबन 60 के करीब रन जो है वो मिचेल सेंटनर के खिलाफ स्कोर किया और एक दफा भी अपनी विकेट नहीं दी। सो बाबर आजम का जो केस है ना वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो बाबर आजम को जस्ट फॉर द सेक बाबर आजम जो है वो ऑडियंस लेकर आता है इस वजह से प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना, तो भाईजान मत बनाए। ये बाबर आजम के साथ भी ज्यादती हो रही है। यानी कि अगर ऊपर से 3 विकेट जल्दी गिर जाए तो बाबर आजम का रोल क्या है कि आपने एंकर का रोल प्ले करना है। एंकर का रोल प्ले करेंगे तो स्ट्राइक रेट अंडर डिस्कशन आएगा, और अगर 12वें ओवर के बाद विकेट गिरती है बाबर आजम बैटिंग के लिए नहीं आएंगे तो फिर भी बाबर आजम ट्रोल होंगे। सो ऑल इन ऑल बाबर आजम जो है वो ट्रोल ही ट्रोल होंगे चाहे सिनेरियो जैसा भी हो जाए।
सो बेस्ट पाकिस्तान के लिए यह है कि आप बाबर आजम को बेंच के ऊपर ही बिठाएं और आप अगेंस्ट न्यूजीलैंड दो जो फ्रंट लाइन पेसर्स हैं उनके साथ मैदान में उतरें, या फिर आप अगर जनाब दो फ्रंट लाइन पेसर्स के साथ नहीं जाना चाहते तो आप इब्रार को वापस लेकर आए, इब्रार आपकी प्लेइंग 11 का हिस्सा बने और फिर जनाब आप एक ओवर फहीम अशरफ से ऊपर करवा सकते हैं और सलमान मिर्जा उनका साथ देंगे और फिर पाकिस्तान के पास बाकी जो हैं वो स्पिनर्स तबाही मचाने के लिए तैयार होंगे। सो पाकिस्तान इस तरह से जो न्यूजीलैंड है उसको ना सिर्फ सरप्राइज दे सकता है बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, और मेरी नजर में पाकिस्तान का सुपर 8 राउंड का यह सबसे आसान मैच भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक पाली किले के अंदर मैचेस नहीं खेले और पाली किले हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, वहां पर जो इंग्लैंड है ना वो पाकिस्तान को मार सकता है क्योंकि इंग्लैंड जो है उसके पास बैटिंग के अंदर फायर पावर है। सो पाकिस्तान बेहतरीन जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं कि बाबर को बेंच पर बिठाएं, इब्रार को प्लेइंग 11 के अंदर लेकर आए या फिर नसीम शाह के साथ आए, और अगर ये बात है कि नसीम शाह फास्ट बॉलर ओवर पूरे नहीं करेंगे तो देन आप इब्रार को ही लेकर आए और स्पिनर्स फिर आपको जो मैच है वो जितवा कर देंगे और आपके पास बैटिंग के अंदर नंबर 4 पोजीशन पर ख्वाजा नाफे भी हैं और उस्मान खान भी हैं जिनको बेहतर यूटिलाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब जो इस वक्त क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी मोहम्मद आमिर की जो राय है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो ग्रुप 1 है ना वहां से इंडिया सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं करा, बल्कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका जो है वो क्वालिफाई करेंगे, जबकि आमिर के अलावा जो रॉबिन उथप्पा हैं और मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, मोंटी पेंसार, इन चारों के मुताबिक इंडिया सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा और इन चारों के मुताबिक पाकिस्तान सुपर 4 राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकेगा, क्योंकि ग्रुप 2 जहां पर पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका है वहां पर जो ज्यादा चांसेस फैंसी किए जा रहे हैं वो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के। मोंटी पेंसार ने इंग्लैंड और श्रीलंका को जनाब कहा कि वो क्वालिफाई करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को क्रिकेट एक्सपर्ट्स तो इस वक्त जनाब जो चांस है वो नहीं दे रहे, लेकिन जो भारतीय मीडिया के जोकर्स ग्रुप है उनके मुताबिक पाकिस्तान यहां पर तबाही मचा सकता है। सो सुनिएगा जोकर्स का ग्रुप क्या कह रहा है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ये चल रहा है जनाब जोकर्स के ग्रुप पर। एंड जहां तक बात है टिम सेमीफाइनल की, इवन मैं देखूंगा पिछले कुछ सीरीज हुई है ना जहां पे वहां पे साइफर्ट ने इनके बॉलर्स को बहुत डोमिनेट किया, इवन फिनल ने भी। सो इसीलिए मुझे लगता है कि साइफर्ट जहां पे पाकिस्तान में खेला है ना तब कंडीशंस पाकिस्तान जो बना रहा था ना वो स्पिनर्स के लिए डोमिनेट वाली नहीं थी यार, लेकिन पाकिस्तान इनको हमेशा फेलती है यार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपर हैंड रखता है। अभी 2022 का सेमीफाइनल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, पाकिस्तान गिरते पड़ते कुदरत के निजाम के सहारे पर सेमीफाइनल के लिए पहुंचा था, लेकिन सेमीफाइनल में वन साइडेड मैच जो है वो पाकिस्तान ने जीता था। सो पाकिस्तान जनाब फेवरेट है मेरी नजर में। आपकी नजर में कौन फेवरेट है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में से? डू कमेंट। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।